तो मैंने बोला यार यू हैव टू बिलीव इन गॉड इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, यू हैव टू बिलीव इन गॉड। सबसे पहली मेरी पृष्ठभूमि है और ये मानता हूँ कि आपको भगवान पर अटूट विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जहाँ से ये निकालेंगे वहाँ से कोई नहीं निकालेंगे। मुझे यकीन है कि भगवान है। अब तक मैंने जो भी किया छोड़ दिया। कई कोशिश के बाद किसी एक चीज पर टिका हूँ तो रिजल्ट की परछाई तक नहीं देखी। सिर्फ मैं ही नहीं, दुनिया के करोड़ों कोने में एक सपना है जो पूरा होने के लिए हर दिन लड़ता है, पर वो दिन आ नहीं रहा। एक चमत्कार की जरूरत है जो सिर्फ भगवान ही कर सकते हैं, और एक सवाल भी है जो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं कि जब सब पहले से ही लिखा है, क्या होना है आपको पता है, तो ये सब हो ही क्यों रहा है। ये समय जीवन बना ही क्यों। पता चला धरती पर एक ऐसा जगह है जहाँ तुम भगवान से मिल सकते हो, तो किसी भी सवाल के जवाब भी पा सकते हो। इसी खोज में मैं आज काशी जा रहा हूँ। उम्मीद है बनारस, एन अटेम्प्ट टू फाइंड गॉड। तो ये रहा मेरा सामान, ये दिवाली से पहले लोगों की भीड़, और ये जनरल बोगी नहीं है। मोदी जी आप यहाँ क्या कर रहे हो। और ये हम पहुंच गए बनारस के घाट पर। तो अब मुझे किसी ऐसे को ढूंढना था जो यहाँ के बारे में अच्छे से जानता हो। काफी ढूंढा हमने और आखिर में हमारी मुलाकात हुई गणेश जी से। नहीं, इनका नाम गणेश है। इन्होंने हमें बनारस के सारे घाटों के बारे में बहुत कुछ बताया, पर मैं सब भूल गया। आता हूँ पान खा के फिर याद आएगा। हाँ, तो बनारस महादेव की नगरी, इसे महाकालेश्वर जी ने स्वयं बसाया है। बहुत से बिलीव्स हैं, कई अविश्वसनीय घटना कहानियां हर वक्त रिफ्लेक्ट करती हैं। जब मैं अश्वमेध घाट पर गया तो मुझे पता चला यहाँ बारिश के मौसम में मेढकों की शादी करवाई जाती है। आज बनारस की वजह से हमारे कल्चर की प्रशंसा पूरी दुनिया भर में है। बनारसी साड़ी, बनारसी पान। एशिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी जो अभी चालू है वो यहीं की है, IIT BHU। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बौद्ध सारे धर्मों की अच्छाई एक जगह पर मिली हमें। आप राजस्थान में अंबर के राजा मान सिंह के बारे में सुने होंगे। ये राजा मान सिंह का किला है। अच्छा, ये जी, जयपुर से आए हैं। इनका पुत्र है, कुंवर जी नाम है। इसके बाद ये दो कलवा डोम है, ये जो शेर वाली मकान है। ये डोम राजा का घर है। कभी पानी जानता है भाई, बिल्कुल यहाँ तक आ जाता था। अभी जो घर वाले हैं ना, इनसे पता चला। ये लोग बताए आज से 50 साल पहले पानी बिल्कुल यहाँ तक आया, गंगा माँ यहाँ तक आई है। की नौकरी दी है। हाँ, तो उसका औरत भी बिक गई। अच्छा, औरत भी बिक गई राजा हरिश्चंद्र के। आई मतलब मसान घाट पर, मतलब वहाँ लाश फुकता है, वो यहाँ फुकता है। हाँ, तो नौकरी करने लगा, यही नौकरी दिया था ना। अच्छा। राजा हरिश्चंद्र एक बहुत ही महान राजा हुए। वे कलू डोम के सेवक बने और उनके साथ चिता दहन का काम संभालने लग गए। एक बार सांप काटने की वजह से उनके बेटे की मृत्यु हो गई, तो उनकी पत्नी मृत शरीर को लेकर चिता दहन कराने आई। उसका पास पैसा तो था नहीं कुछ है, तो वो अपना आदमी को कह रहा है, उसका आदमी कह रहा है कि पैसा दो। अच्छा, हाँ, उसका कफन के भी पैसा नहीं था। कफन के पैसा वो नहीं जला रहा था, पैसा दक्षिणा मांग रहा था, पैसा नहीं था। तो जे आचार अपना फाड़ के सोचे कि हम अपन दे दूं। भगवान के परीक्षा था ना। हाँ, तो उसका औरत जे आचार फाड़ने मतलब अथी करा, तब मतलब भगवान प्रगट हो गए। ये अपना मतलब धर्म पर था कि हमारा पत्नी हो तका, कि हमारा लड़का है तका, बाकी हम लाश वैसे नहीं जराएंगे, हमारा आदेश नहीं है मालिक क्या, समझ में आ रहा है ना। तो भगवान प्रगट हो गया तो उस स्वर्ग चल गया, राजा हरिश्चंद्र स्वर्ग चल गया, मतलब एकदम है ना। उसका साथ ही कलू डोम भी चल गया, उसका साथ में नौकरी दिया था, वो भी पार हो गया। तो उसी को परिवार है यहाँ पर। देखो उसी को परिवार के घर है, वो इसी घर है, बहुत परिवार इनका लंबा चौड़ा है। हाँ। देखो ये बड़ा एक नाई लकड़ी आया है, देखो यहाँ पर उतरा है। जितनी लाश फुकता है ना, हाँ, तो जरा हुआ लकड़ी बचता है ना, हाँ, तो यहाँ एक नाव लकड़ी आया, देखो सब ऊपर गया, चढ़ा के लोग, इतना मोटा मोटा था, इतना बड़ा बड़ा था। इसका घर में उसी लकड़ी पर लाश फुकता है ना, उसी लकड़ी पर जरा हुआ पर पूरा लकड़ी था, इतना हाँ, देखे मंदिर में देखे ना। हाँ, तो उसी लकड़ी पर खाना बनता है। अच्छा, गैस उस पर नहीं बनता है, चाय बनो चाहे जितना भी बनो, पूरा चूल्हा जितनी भी खाना बनेगा उसी पर। फिर उनसे हमने आशीर्वाद के तौर पर चंदन लगवाए और निकल पड़े मणिकर्णिका घाट की ओर। एक से एक लड़का लड़की आएगा झुलवा झूलने, एक से एक मतलब घूमने खातिर। आप देख लेंगे ना तो एकदम आप खुश हो जाएंगे। और भाई बताओ यहाँ पे आपको कैसा लग रहा है आगे, मतलब
क्या कुछ आपको महसूस हुआ यहाँ आने के बाद? रास्ते में हमने नाना पाटेकर जी की आने वाली मूवी द जर्नी की शूटिंग देखी। हमने नाना पाटेकर जी को भी देखा। ये जो काशी है इसका नाम पहले आनंद वन हुआ करता था। एक दिन माँ पार्वती जी यहाँ के इस कुंड में स्नान करने आई तो माँ पार्वती के कान की कुंडल यहाँ गिर गई। घाट पर 7 ब्राह्मण बैठे हुए थे, उसमें से कलू डोम भी थे, वो भी ब्राह्मण थे। भगवान शिव साधु के भेष में आए और उनसे मदद मांगी कि इसमें कुंडल गिर गई है, आप लोग निकाल दीजिए। तो कल्लू जी गए, कुंडल ढूंढ कर निकाल लिया और शिव जी के वापस मांगने पर कहते कुंडल मिला ही नहीं। शिव जी तो जानते थे। फिर भगवान शिव अपने भेष में आ उन्हें श्राप देने लगे। फिर कलू डोम ने क्षमा मांगी कि हम ब्राह्मण हैं, हमें पता नहीं था कि आप हो। तो भोलेनाथ जी ने कहा कि आज के बाद आप यही लाश जलाने का काम करेंगे, यही प्रक्रिया चलता रहेगा और इसी में आपका भला होगा और आप जिसे अग्नि देंगे उसे मुक्ति मिलेगी। और तब से यहाँ पर यही प्रक्रिया चलती आ रही है। इतने में हम पहुंचे मणिकर्णिका घाट, जहाँ जिंदगी के सच का सामना करना पड़ा। बड़े ही चौंकाने वाली बात है, देखकर ये एहसास होता है कि हम कुछ नहीं है, फिर भी जाने कहाँ पहुँचने के लिए भागते जा रहे हैं। ये देखकर कई लोग हताश हो जाते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं, पर पता नहीं क्यों मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। शायद इसलिए कि इस सच को मैंने कई बार अपने सामने देखा है और शायद मैंने एक्सेप्ट कर लिया है कि ये वो होनी है जिसे टाला नहीं जा सकता। इसी दौरान हम थोड़ा आगे जाते हैं जहां हमें एक बहुत ही अद्भुत टेम्पल देखने को मिला। ये जो आप देख रहे हैं रत्नेश्वर महादेव टेम्पल, ये इटली के लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा से भी ज्यादा टिल्टेड है। ये 1860 से पहले बिल्कुल सीधा था। गीले जमीन के पास ज्यादा वजन होने की वजह से नॉर्थ वेस्ट की ओर झुक गया। और इसके पीछे एक प्रचलित कहानी है। इसे राजा मान सिंह के एक सेवक के द्वारा अपनी माँ के लिए बनाया गया था। और जब ये मंदिर बनकर खड़ा हुआ तो उस सेवक ने खुश होकर ये कह दिया कि उसने अपनी माँ का कर्ज उतार दिया है। और इतना बोलते ही मंदिर पीछे की ओर झुक गए। लीनिंग टावर पूरे 4 डिग्री झुका है और ऐसा दिखता है, और ये टेम्पल उसके डबल के एक ज्यादा 9 डिग्री झुका है। इसी तरह हम लोग और भी आगे गए, क्योंकि अब आरती की समय हो गई थी तो हम लोग वापस आ गए। आगे में बैठे हैं बिल्कुल हम लोग। दिन खत्म होने वाली थी और मुझे अब तक भगवान नहीं मिले थे, पर मेरे उस सवाल का जवाब जरूर मिल गया था। जवाब है खेल, ईश्वर की, प्रकृति की, मन की इच्छा। दुनिया के बनने का बस एक ही तो उपदेश है, 84 लाख योनि को एक स्टेज देना जहां ये खेल सके। और एक हमारा ही जन्म है जो कि 83,99,999 जन्मों के बाद हुआ है। और ये एक लौता मौका है जिसे हम अपने खेल के ढंग के अकॉर्डिंग इस खेल को जीत पाएंगे, या दोबारा सारे जीवों में जन्म लेकर इस मौके तक पहुंचेंगे। आरती बहुत अच्छी लगी, हमने कई भजन किए, मग्न हुए। अंत तो इसका भी होना था, तो हम प्रसाद खाकर आ गए बाहर उसी मोह की दुनिया में। भाई यहाँ का सबसे बेस्ट है चना कचौड़ी, बहुत सुंदर लगता है खाने में भाई। तो कभी आओ खाना भैया। हटिए थोड़ा हटिए। बनारस का फेवरेट चाट खाने दीजिए भैया, हमको चाट खाना है। कौन सा चाट बताइए? टिक्की वाला। हाँ, एक टिक्की और एक वो गोल गोल वाला। गोल गोल वाला क्या नाम बताइए ना? अरे पानी पूरी में बढ़ के। कैसा है ब्रदर? कशिश भाई कैसा है? कशिश भाई, जनता जवाब मांग रही भाई, कैसा है? अरे बढ़िया ही है भाई। ये है बनारस का दही पूरी चाट। देखिए बनारस का सबसे स्पेशल है भैया ये काशी चाट भंडार का। एक देना भैया, ले लो एक। पूरा ही एक साथ खाना है। जो स्वाद है ना इसका, मतलब ये मेरा सबसे यूनिक पान है भाई मुझे। आपके मन में एक बात बैठी होगी, शुरू में तो कहा था भगवान को ढूंढ लेगा और अब वीडियो खत्म होने वाली है। मैंने भगवान को ढूंढ लिया है। भगवान इस पान में है, ईश्वर मेरे जिह्वा पर और अल्लाह मन में है। हर उस खुशी में है जिसे हम अपनी मेहनत से हर रोज थोड़ा थोड़ा महसूस करते हैं। जवाब है हाँ, मुझे भगवान मिले तब भी जब मैं रूम से निकल रहा था, तब मुझे जब उनके ना होने का एहसास हुआ, और तब भी जब मुझे उनके होने का एहसास हुआ। जय श्री राम।
सारा घर उतना तोड़ दिया। मोदी के हिम्मत नहीं हुआ। ये तो बड़ी खजाना है, इसमें माल पानी है, बड़ी खजाना है। बलूडोम का है, तो मोदी भी दे रहे हैं। नहीं, मोदी काहे तोड़ेगा? जैसे होता है ना कि मतलब खान मतलब तोड़ दिया, इससे मतलब थोड़ा चाकर कर दूं। अच्छा। देखिए और ही सब टूट गया बहुत बाकी। अच्छा, यहाँ पहले और भी घर हुआ करता था? अरे बहुत घर था, पूरा बहुत टूट गया। 10 में घाट पर बड़ी घर टूट गया। पहले पत्थर था, अभी और ही टूटेगा। अमृतधारी जी जाएगा ना तो पूरा टूटेगा। अभी बहुत टूटेगा, पूरा फ्रेश होगा।